नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभिज्ञान सागर जीके जीएस में। दोस्तों, आज जीके जीएस का एपिसोड नंबर 10 है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आगे से साइंस और स्टैटिक जीके का अलग अलग वीडियो आएंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी में। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होती है और इस नज़दीक को क्या बोला जाता है? उपसौर बोला जाता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होती है जिसे अपसौर कहा जाती है। क्वेश्चन पूछी जाती है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन हो जाती है 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब हो जाती है? 22 दिसंबर को। दिन और रात कब होती है बराबर? दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सवाना घास की मैदान कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका में। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाई जाती है? वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कैंपास ब्राज़ील में पाई जाती है। पेरी अमेरिका और कनाडा में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाई जाती है। लानोज घास के मैदान वेनेजुला में पाई जाती है। स्टेपिज घास के मैदान मध्य एशिया में पाई जाती है। पठाना घास का मैदान कहाँ पाई जाती है? ये श्रीलंका में पाई जाती है। और सेलवास घास का मैदान अमेजॉन ब्राज़ील के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल में टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, रेडार ये सभी के माध्यम स्थापित की जाती है। सबसे निचले स्पेयर में कौन सी है? तो नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और उसके सबसे ऊपर होती है एक्सोस्फेयर। हिंदी में होती है क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर हो जाती है बाहिर मंडल। क्वेश्चन पूछी जाती है कि मौसम संबंधी घटना किस में होती है? तो मौसम संबंधी घटना होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में। हवाई जहाज किस में उड़ती है? हवाई जहाज उड़ती है समताप मंडल में। और ओजोन परत की भी लेयर कहाँ है? ये भी समताप मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ है? तो स्वेज नहर है मिस्र में। ये किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन पूछी जाती है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? ये हो जाती है कील नहर। कील नहर किसको किसको जोड़ती है? ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2% भाग। पेड़ पौधा ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करती है? ये एटीपी के रूप में करती है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को एटीपी में बदलती है। इसी में 1 से 2% ऊर्जा इसकी खपत हो जाती है। अब मनुष्य को किस रूप में ऊर्जा चाहिए? मनुष्य को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी वाहन से निकलने वाली प्रदूषण गैस होती है
और ये प्रदूषण के साथ साथ जहरीली भी होती है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, प्रदूषण के साथ साथ इसमें सीसा भी पाई जाती है जो काफ़ी जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसी है। रोपर सतलुज नदी के किनारे बसी है। लोथल भगवा नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है। रोपर पंजाब में है और लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं वाली पूछ रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। ये मणिपुर कहाँ पड़ती है? तो मिजोरम के जस्ट ऊपर पड़ती है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये टोटल 8 राज्य से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती हुए म्यांमार चल जाती है। मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब ये मैप में देखिए, कर्क रेखा जो है ना, यहाँ से गुजरात से होते हुए गुजरती है। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रास्ते ये त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम से निकल जाती है। तो ये मिजोरम के ऊपर क्या है? ये मणिपुर है। ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन इसमें यह पूछी जाती है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे लंबी होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से सबसे लंबी होकर गुजरती है। और सबसे कम कहाँ से गुजरती है? तो सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। ये सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। अगर आप बिहार और झारखंड के हैं तो आपको एक और क्वेश्चन याद रखनी पड़ेगी कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये रांची से होकर गुजरती है, जो झारखंड की राजधानी है। मानक समय रेखा आपको कहाँ से गुजरती है? यह मानक समय रेखा गुजरती है लखनऊ, लखनऊ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश के होते हुए ये चली जाती है। ये टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम मंदिर, रथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ के राजा थे? ये पल्लव वंश के महानतम राजा थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की हुई थी। और ये क्यों की हुई थी? क्योंकि इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, जिसके बाद ये वतापी कोंड की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन 2 शहरों को जोड़ने का काम करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ती है? 1 जोड़ती है दिल्ली से अमृतसर को, NH2 दिल्ली से कोलकाता को, NH3 आगरा से मुंबई को, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। और भारत के सबसे लंबा NH 44 हो जाती है। और भारत का सबसे छोटा NH कौन सा है? ये NH 47A। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना NH कौन सी है? यह है ग्रेट ट्रंक रोड। किसके द्वारा बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया रोग को। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? यह रोग महारानी विक्टोरिया को हुई थी, जो कहाँ से थी? शाही घराने से संबंधित है, तभी से इसका नाम शाही रोग पड़ा। ये हीमोफीलिया रोग किसकी कमी से हो जाती है? हीमोफीलिया रोग विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है।
ये एक आनुवांशिक रोग है। जब शरीर के कोई हिस्सा कट जाता है तो खून का थक्का नहीं बनता और जिसके कारण खून लगातार बहती रहती है। आज के सवालों में आपको करंट अफेयर के सवाल दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव कौन बने हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।